नमस्कार और आज की चर्चा में स्वागत है। हमारे पास स्वास्थ्य शिक्षा और सामुदायिक फार्मेसी से जुड़े कुछ दिलचस्प दस्तावेज हैं और इनमें जिस चीज़ पर मतलब गहराई से बात की गई है वो है स्वास्थ्य। आखिर है क्या चीज़? अक्सर हम सोचते हैं कि स्वास्थ्य मतलब बस बीमार ना होना, है ना? लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO उसकी परिभाषा तो कहीं ज़्यादा गहरी है, ज़्यादा व्यापक है। वो कहते हैं स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी या कमजोरी का ना होना नहीं है, बल्कि ये शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह अच्छा महसूस करने की स्थिति है। ये परिभाषा थोड़ी सोचने वाली है, सही कहा ना? तो आज हमारा मकसद यही है कि इन दस्तावेजों के जरिए स्वास्थ्य की इसी मल्टी डायमेंशनल तस्वीर को समझें। चलिए देखते हैं इनमें क्या खास है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्वास्थ्य को देखने के कई अलग अलग नजरिए मतलब पर्सपेक्टिव्स इन स्रोतों में बताए गए हैं। एक तो है वो क्लासिक बायोमेडिकल नजरिया, मतलब शरीर एक मशीन जैसा है, कुछ खराब हुआ, बीमारी हुई तो उसे ठीक कर दो। इसमें अक्सर वो पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां जैसे योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, पोषण, इन पर भी जोर रहता है। बिल्कुल, ये एक जरूरी पहलू है, नो डाउट। लेकिन फिर एक पारिस्थितिक या इकोलॉजिकल नजरिया भी है। ये कहता है कि हमारा स्वास्थ्य सिर्फ हमारे शरीर तक सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि हमारे आसपास का माहौल, हमारा पर्यावरण, हमारी सामाजिक आर्थिक स्थिति, हमें जो मौके मिलते हैं, इन सबसे गहराई से जुड़ा है। हम अकेले नहीं हैं, हमारा परिवेश हमें बनाता है एक तरह से। और एक मनोसामाजिक या साइकोसोशल नजरिया भी है। हम्म, ये मन और शरीर के मतलब गहरे कनेक्शन पर जोर देता है। हम्म। तनाव, चिंता, अकेलापन, ये सिर्फ मानसिक बातें नहीं हैं। इनका सीधा असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। और ये तो हम सब महसूस करते हैं। एकदम सही। और इन सभी नजरियों को समेटते हुए एक समग्र या होलिस्टिक अवधारणा उभरती है। ये मानती है कि स्वास्थ्य एक जटिल जाल की तरह है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय, यहाँ तक कि राजनीतिक और कृषि जैसे पहलू भी मतलब उलझे हुए हैं। ये स्वास्थ्य को एक बड़े कैनवस पर देखती है, और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि तभी हम स्वास्थ्य समस्याओं के असली कारणों तक पहुंच सकते हैं, जो अक्सर सिर्फ डॉक्टरों या अस्पतालों के दायरे से कह सकते हैं बाहर होते हैं। तो अगर स्वास्थ्य इतना समग्र है, इतना होलिस्टिक है, तो इसके अलग अलग आयाम या पहलू क्या है? स्रोत इन्हें कुछ मुख्य हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे स्पष्ट है शारीरिक स्वास्थ्य। हाँ, फिजिकल हेल्थ। मतलब हमारा शरीर ठीक से काम कर रहा हो, हमारे वाइटल साइंस जैसे तापमान, नब्ज, सांस लेने की रफ्तार, ब्लड प्रेशर, ये सब सामान्य हो। हाँ, ये तो है ही, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है मानसिक स्वास्थ्य। मेंटल हेल्थ। हाँ, और इसका मतलब सिर्फ मानसिक बीमारी का न होना नहीं है, ये समझना जरूरी है। अच्छा। बल्कि ये हमारी भावनात्मक स्थिरता है, मुश्किलों का सामना करने की हमारी क्षमता, हमारा आत्मविश्वास और जीवन के उतार चढ़ाव से निपटने का हमारा तरीका। जिंदगी हम पर जो भी फेंके, हम उसे कैसे संभालते हैं, वो है मानसिक स्वास्थ्य। फिर आता है सामाजिक कल्याण या सोशल वेलबींग। मतलब हम अपने समाज से कैसे जुड़े हैं, हमारे रिश्ते कैसे हैं, क्या हमें अपनेपन का एहसास होता है? बिल्कुल, इंसान एक सामाजिक प्राणी है, और ये जुड़ाव, ये कनेक्शन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत मायने रखता है। और एक पहलू जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, वो है आध्यात्मिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ। इसका मतलब किसी खास धर्म से जरूरी नहीं है, बल्कि जीवन में एक उद्देश्य होना, अपने मूल्यों का पता होना, आत्मसम्मान और मन की शांति, वो अंदरूनी सुकून और जुड़ाव का एहसास, चाहे वो किसी भी रूप में हो। और सबसे जरूरी बात शायद ये है कि ये चारों आयाम, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, ये अलग अलग डब्बे नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, ये एक दूसरे को लगातार प्रभावित करते हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। अगर शारीरिक सेहत खराब है तो मन पर असर पड़ता है। हाँ, पड़ता है। अगर अकेले हैं तो शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य बिगड़ सकते हैं। ये सब आपस में गुथे हुए हैं। ठीक है। तो ये समझ में आया कि स्वास्थ्य एक बहुत कॉम्प्लेक्स, मल्टी डायमेंशनल चीज़ है, लेकिन फिर बड़ा सवाल ये उठता है कि इसे मापें कैसे, खासकर जब हमें किसी पूरे समुदाय या देश के स्वास्थ्य का अंदाजा लगाना हो। यहीं पर स्वास्थ्य संकेतक यानी हेल्थ इंडिकेटर्स काम आते हैं ना? बिल्कुल सही कहा। ये संकेतक एक तरह से हमारी गाड़ी के डैशबोर्ड पर लगे गेज की तरह हैं। अच्छा उदाहरण है। हाँ, जो हमें बताने की कोशिश करते हैं कि अंदर क्या चल रहा है, सेहत कैसी है। लेकिन हर गेज एक जैसा नहीं होता।
अच्छे संकेतकों में कुछ खासियतें होनी चाहिए। उन्हें वैलिड होना चाहिए, यानी वे वही मापें जिसके लिए बने हैं। ठीक है। रिलायबल होना चाहिए, यानी बार बार मापने पर नतीजे भरोसेमंद हों। सेंसिटिव होना चाहिए ताकि सेहत में छोटे बदलावों को भी पकड़ सकें। स्पेसिफिक हो, यानी सिर्फ उसी मुद्दे को मापें जिसे मापना है। और फीजिबल, यानी उन्हें इकट्ठा करना प्रैक्टिकल हो, संभव हो। इन स्रोतों में तो संकेतकों की कई किस्मों का जिक्र है। जन्म, मृत्यु, बीमारी, विकलांगता, पोषण, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच। हाँ, पर्यावरण की स्थिति, सामाजिक आर्थिक हालात, लिस्ट काफी लंबी है। तो ऐसा करते हैं, पूरी लिस्ट पढ़ने की बजाय कुछ ऐसे खास संकेतकों पर ध्यान देते हैं जो अपने आप में एक बड़ी कहानी कहते हैं। क्यों? हाँ, ये बेहतर रहेगा। चलिए, कुछ सबसे बुनियादी लेकिन बहुत कुछ बता देने वाले संकेतकों से शुरू करते हैं। मृत्यु दर संकेतक, यानी मौत से जुड़े आंकड़े। मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स, जैसे कि शिशु मृत्यु दर। हाँ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR। इसका मतलब है प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों में से कितने बच्चे अपना पहला जन्मदिन देखने से पहले ही मर जाते हैं। यह आंकड़ा सुनने में ही बहुत दुखद लगता है, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्योंकि IMR किसी समाज के स्वास्थ्य का एक बहुत ही संवेदनशील आईना है, एक तरह का बैरोमीटर है। अच्छा। ये सिर्फ जन्म के समय मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में नहीं बताता, ऐसा नहीं है। उच्च IMR दरअसल मां के पोषण की कमी, साफ सफाई और स्वच्छता की कमी, गरीबी, शिक्षा का निम्न स्तर जैसी कई गहरी समस्याओं की ओर इशारा करती है। ये एक तरह से समाज के विकास का लिटमस टेस्ट है। ये दिखाता है कि समाज अपने सबसे कमजोर सदस्यों का कितना ख्याल रख पा रहा है। ये तो बहुत अहम बात है। और इसी से जुड़ा एक और संकेतक है मातृ मृत्यु अनुपात, MMR, यानी गर्भावस्था या बच्चे को जन्म देने से जुड़े कारणों से प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर कितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है। हाँ, और ये सीधे तौर पर महिलाओं के स्वास्थ्य और उन्हें मिलने वाली देखभाल की गुणवत्ता को दर्शाता है। क्वालिटी ऑफ केयर। बिल्कुल। क्या गर्भवती महिलाओं को नियमित जांच की सुविधा मिलती है? क्या सुरक्षित प्रसव के लिए प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं? क्या इमरजेंसी में देखभाल मिल पाती है? विकसित और विकासशील देशों के बीच MMR में जमीन आसमान का अंतर दिखता है। बहुत बड़ा अंतर है, जो दुनिया भर में महिलाओं के स्वास्थ्य में मौजूद गंभीर असमानताओं को उजागर करता है। तो ये मृत्यु दर के आंकड़े सिर्फ मौतें नहीं गिनते, बल्कि समाज की पूरी कहानी बयान करते हैं। अच्छा, जिंदगी को मापने का कोई तरीका? मतलब कितने साल? उसके लिए है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। अच्छा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ओके। यानी आज की मृत्यु दरों के हिसाब से एक नवजात शिशु औसतन कितने साल जीने की उम्मीद कर सकता है। ये एक कह सकते हैं पॉजिटिव इंडिकेटर है, सकारात्मक। हाँ, जीवन प्रत्याशा का बढ़ना आमतौर पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, बेहतर पोषण और सामाजिक आर्थिक तरक्की का संकेत होता है। लेकिन सिर्फ ज्यादा साल जीना ही काफी है? उन सालों की गुणवत्ता, मतलब क्वालिटी कैसी है, ये भी तो मायने रखता है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। यहीं पर रुग्णता यानी मॉर्बिडिटी या विकलांगता यानी डिसेबिलिटी के संकेतक सामने आते हैं। अच्छा, मॉर्बिडिटी और डिसेबिलिटी। हाँ, ये देखते हैं कि लोग जी तो रहे हैं, लेकिन कितने स्वस्थ हैं। क्या डायबिटीज, हृदय रोग जैसी पुरानी बीमारियां आम हैं? कितने लोग ऐसी शारीरिक या मानसिक समस्याओं के साथ जी रहे हैं जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बनाती हैं? कुछ संकेतक हैं, जैसे सुलिवन सूचकांक। ये अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि हम औसतन कितने साल बिना किसी विकलांगता के, मतलब हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। ये दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि 80 साल जीना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसमें से 20 साल गंभीर बीमारी या विकलांगता में गुजरें तो अनुभव बिल्कुल अलग होता है ना। बिल्कुल, ये बात तो है। तो हमने जन्म, मृत्यु, जीवन की लंबाई और जीवन की गुणवत्ता देख ली। और कौन से संकेतक हैं जो जरूरी जानकारी देते हैं? पोषण का जिक्र हुआ था पहले। पोषण तो बुनियाद है। पोषण स्तर के संकेतक, न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर्स, बहुत महत्वपूर्ण हैं, खासकर बच्चों के लिए। बच्चों के लिए क्यों खास? क्योंकि बचपन का पोषण पूरी जिंदगी की सेहत तय करता है। जैसे उम्र के हिसाब से वजन ठीक है या नहीं, लंबाई ठीक है या नहीं। अगर लंबाई कम है, जिसे स्टंटिंग कहते हैं। स्टंटिंग, हाँ, तो ये लंबे समय से चले आ रहे कुपोषण का संकेत है, क्रॉनिक मैलन्यूट्रिशन। और एक बहुत अहम संकेतक है जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों का अनुपात। अच्छा, LBW। हाँ, यानी 2.5 किलो से कम वजन के साथ पैदा होने वाले बच्चे। ये सीधे सीधे गर्भावस्था के दौरान मां के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति बताता है और बच्चे के भविष्य पर असर डालता है। बिल्कुल।
उसके भविष्य के स्वास्थ्य पर इसका गहरा असर पड़ता है। और फिर वे संकेतक आते हैं जो स्वास्थ्य व्यवस्था यानी हेल्थ सिस्टम को देखते हैं, स्वास्थ्य देखभाल वितरण और उपयोग। हाँ, मतलब क्या लोगों की पहुंच डॉक्टर, नर्स, अस्पताल के बिस्तर तक है भी या नहीं, ये हुआ डिलीवरी। उपलब्धता। हाँ, उपलब्धता। और अगर सुविधाएं हैं तो क्या लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हुआ यूटिलाइजेशन। उपयोग। जैसे क्या बच्चों को टीके लग रहे हैं पूरी तरह से, क्या गर्भवती महिलाएं जांच के लिए जा रही हैं, क्या लोग परिवार नियोजन के तरीके अपना रहे हैं। अगर उपयोग दर कम है तो इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है सेवाएं मौजूद ही ना हो, या बहुत महंगी हो, या शायद लोगों को उन पर भरोसा ना हो या जानकारी ना हो। ये भी हो सकता है। अच्छा, स्रोतों में शारीरिक स्वास्थ्य से परे भी संकेतों का जिक्र है, जैसे सामाजिक, मानसिक, पर्यावरणीय। बिल्कुल, क्योंकि हम उसी समग्र दृष्टिकोण पर वापस आ जाते हैं जिसकी बात हमने शुरू में की थी। होलिस्टिक अप्रोच। हाँ, सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य संकेतक समाज में तनाव और मानसिक सेहत का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं, जैसे आत्महत्या की दर, अपराध दर, नशे का बढ़ता इस्तेमाल। ये सब भी स्वास्थ्य से जुड़े हैं। सीधे तौर पर पर्यावरणीय संकेतक देखते हैं कि हमें सांस लेने के लिए साफ हवा मिल रही है या नहीं, पीने के लिए सुरक्षित पानी है या नहीं, रहने के लिए स्वच्छ वातावरण है या नहीं। ये स्वास्थ्य की नींव हैं, बुनियादी जरूरतें। बिल्कुल। और सामाजिक आर्थिक संकेतक जैसे साक्षरता दर, खासकर महिलाओं की, आय का स्तर, आवास की स्थिति, ये सब बेहद जरूरी हैं, क्योंकि गरीबी और शिक्षा की कमी का सीधा और गहरा रिश्ता खराब स्वास्थ्य से है। ये तो स्थापित तथ्य है। हाँ, एक इंडेक्स था, आपने शायद सुना हो, भौतिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, PQLI। PQLI, हाँ। उसने इसी को पकड़ने की कोशिश की थी, शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा और साक्षरता दर, इन तीनों को मिलाकर। तो इन सब बातों को अगर हम समेटे तो सार ये निकलता है कि स्वास्थ्य सिर्फ डॉक्टर और दवा की बात नहीं है। ये शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और यहाँ तक के आध्यात्मिक रूप से अच्छा होने का एक जटिल संतुलन है। हाँ, और ये संतुलन हमारे माहौल और समाज से गहराई से प्रभावित होता है। और ये जो इतने सारे संकेतक हैं, ये अपनी तमाम सीमाओं और कमियों के बावजूद इसी जटिल सच्चाई को मापने की हमारी सबसे अच्छी कोशिशें हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ नंबर या आंकड़े नहीं है, ये लोगों की जिंदगी की कहानियां कहते हैं। कहानियां कैसे? ऐसे कि ये समाज में मौजूद असमानताओं को उजागर करते हैं। ये हमें रास्ता दिखाते हैं कि हमें ध्यान कहाँ देना है, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो, या शिक्षा में निवेश, या फिर सामाजिक नीतियों में बदलाव। जैसे IMR का आंकड़ा जानना सिर्फ एक नंबर जानना नहीं है, ये उस समुदाय की माँओं और बच्चों के सामने खड़ी चुनौतियों को समझना है, उनकी कहानी समझना है। ये डेटा को देखने का एक बहुत शक्तिशाली नजरिया है। वाकई, हाँ बिल्कुल। और भविष्य की सोचते हुए एक बात और, हाँ, जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, डिजिटल हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, शायद ये पुराने संकेतक काफी ना हो। अच्छा, नए संकेतकों की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है, जैसे सामाजिक जुड़ाव या अकेलेपन को मापने के लिए। हमारी डिजिटल जिंदगी का हमारी सेहत पर क्या असर हो रहा है, उसे कैसे मापें? क्लाइमेट चेंज के हेल्थ इम्पैक्ट्स। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, अगले 20 सालों में स्वास्थ्य को मापना कैसा दिखेगा? ये कुछ सवाल हैं जिन पर शायद आगे और सोचने की जरूरत है।